प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आई वांट टू वेलकम एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं? हेलो, कितने जन वचन के लिए तैयार हैं? एंड वचन में जाने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कितने जनों के पास बाइबल है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बाइबल? कम ऑन। मैं आपके फोन के बाइबल में के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बाइबल के बारे में बात कर रहा हूं जिसको चार्जिंग की जरूरत नहीं है। ये हमेशा आपके लिए अवेलेबल होता है, राइट? दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल एंड ऑलवेज रिमेंबर हमें बाइबल में फोकस क्यों रहना चाहिए और बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड। ऑलवेज रिमेंबर वन चीज, एक चीज याद रखिए, परमेश्वर अक्सर हमें हर एक चीज का कंफर्मेशन वचन से ही देता है। अगर आपको किसी ने प्रोफेसाई किया है या आपको सपना आया है या किसी ने आपके लिए कुछ कहा है, इफ यू वांट टू नो कि यह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, देन माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर विल कंफर्म, गॉड विल कंफर्म थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको कंफर्म करेगा। दैट्स व्हाई ऑलवेज रीड द बाइबल, राइट? ऑलवेज मेमोराइज, इसको मेमोराइज करने की कोशिश करने। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। 2 कोरिन्थियन 6 उसका 14, 2 कोरिन्थियन 6 वर्स 14 कोई पढ़ेगा हमारे बीच में? 2 कोरिन्थियन 6 वर्स 14। 2 कोरिन्थियन 6 वर्स 14। Listen to me carefully. Do not be yoked together with unbelievers. It's a very strange, मतलब straight word है। And let me tell you something, बाइबल हमें बताती है विश्वासी भाई और बहन अविश्वासी भाई बहन के साथ क्या मिलना जुलना। There is no combination. And let me tell you something, this is the instruction जो परमेश्वर हमें दिया है। हेलो, कितने जन मेरे साथ है? How many of you are there? But today we will see, आज हम देखते हैं परमेश्वर क्यों ये सारी चीजें की इंस्ट्रक्शन देता है। Why he gave us the instruction, परमेश्वर ने हमें इंस्ट्रक्शन क्यों दिया है? Why? If you read this verse, अगर आप इस वर्स को केयरफुली पढ़ेंगे, यहां पे लिखा गया है विश्वासी जो लाइट में है वो अंधकार के साथ क्या लेन देन। ओके, डू नॉट बी योक विद अनबिलीवर्स। व्हाई? परमेश्वर यहां पे क्यों कह रहा है? बाइबल से जब आप परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तब तक आप पाप में हैं, यू आर इन द सिन। बट द डे व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब आप खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह उसके लहू के द्वारा आपको हर एक पापों से धो के आपको हर एक अंधकार की चीजों से निकालकर लाइट में लेके आता है। एंड नाउ परमेश्वर का वचन कहता है, डू नॉट बी योक विद द अनबिलीवर्स। व्हाई? What does it mean? इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर हमें अविश्वासी लोगों को नीचा दिखाने के लिए कह रहा है? No. क्या परमेश्वर ही wants to insult them? No. क्या परमेश्वर चाहता कि अविश्वासी लोग डिस्करेज हो जाए? No. Why? परमेश्वर क्यों हमें इंस्ट्रक्शन देता है? Why? परमेश्वर क्यों कह रहा है कि do not be yoked together with the unbelievers? Come on. Why he is giving such an instruction? Not only this, और बाइबल में सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन नहीं है, हजारों इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दिया है। गुस्सा मत करो, ये मत करो, यहां मत करो। Why? परमेश्वर क्यों रोकता टोकता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें लगता है कम ऑन पास्टर, यू नो लाइक परमेश्वर कितना रोकता टोकता है। इन क्राइस्ट हमें फ्रीडम है, बट फ्रीडम होने के बावजूद भी व्हाई देयर इज सो मच ऑफ यू नो बॉन्डेजेस। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी, ये बॉन्डेजेस नहीं है। यू मे थिंक कि ये बॉन्डेजेस है, बट ये बॉन्डेजेस नहीं है। परमेश्वर जानबूझ, ही नोज कि वो क्या कह रहा है, ही मीन इट। एक जगह में अगर आप देखोगे परमेश्वर और एक वर्ड को बार बार जिक्र करता है, वो है ओबीडियंस, आज्ञाकारी। इट मींस परमेश्वर चाहता है जितना भी बाइबल में इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसका हम आज्ञाकारी, उसका हम माने, उसको फॉलो करें और आज्ञाकारी बने।
नॉट ओनली यू, नॉट ओनली मी, एवरीवन, हर एक इंसान जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करे, उसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। बट लेट मी टेल यू समथिंग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शन देके वो आपको गुलाम बनाना नहीं चाहता है। यू आर नॉट हिज स्लेव, आप उसके गुलाम नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, परमेश्वर आपको गुलाम नहीं, अपने बेटा का दर्जा दिया है। इफ यू रीड इट, जॉन 1 उसका 12 में लिखा गया है, जो कोई खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास को पढ़ेगा, जॉन 1 वर्स 12, जॉन 1 वर्स 12, जॉन 1 वर्स 12, कोई पढ़ेंगे प्लीज? यूहन्ना 1 उसका 12। हाँ, जिन्होंने उसे ग्रहण किया है, God has given you the right and the authority to become a son and daughter. आप उसके गुलाम नहीं हैं, आप उसके बच्चे हैं। Someone told me the very next day, किसी ने मुझे कहा कि pastor, you know what, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बोला, please tell me, but I don't want to believe in Jesus Christ. मैं बोला, why, what made you? ऐसा क्यों आप कह रहे हो? बोलते, you know, like when I read the Bible, pastor, you know, lots of instruction are there. ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। और मैं उसको सुन रहा था, हजारों चीजें। पास्टर, यू नो, बाइबल कहती है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर पास्टर, यू नो, कामकाज में तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। हेलो, कितने जन मेरे साथ है? पास्टर, अगर थोड़ा सा नहीं, कम ऑन, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जिस दिन आप नहीं झुकोगे, परमेश्वर आपको झुकने नहीं देगा। नहीं समझ में आया? द डे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, प्रभु भी आपको कॉम्प्रोमाइज करने नहीं देगा। Things doesn't happen because हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। If you think झूठ बोलने से काम नहीं होता है या काम होने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, my dear friend, your concept is wrong. Pastor, you know, थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है। Pastor, you know, all this thing, come on, come on, come on. I said, come on, try to understand Bible हमें क्यों रोकता टोकता है? Why? Why परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शन देता है? We have to understand the Bible. We have to understand in the point, परमेश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो। परमेश्वर क्यों हमें इंस्ट्रक्शन देता है? वो आपको बॉन्डेजेस में, वो आपको गुलाम बनाना नहीं चाहता है। बाइबल से इन क्राइस्ट वी हैव फ्रीडम। आमेन। कोई पढ़ेगा 1 Corinthians 3:17? In Christ you have freedom. Sorry, 2 Corinthians 3:17. In Christ we have freedom. 2 Corinthians 3:17. हाँ, स्वतंत्रता है। You have freedom in Christ. But freedom मिलने के बावजूद भी, why God has given us the instruction? परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं क्यों दिया है? To follow. Why? And this is the one of the biggest question in today's day. हर एक जन के अंदर यह सवाल है कि पास्टर, परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है, परमेश्वर ने हमें पापों से छुटकारा दे दिया है, परमेश्वर ने हमें हर एक बीमारी से आजाद कर दिया है, परमेश्वर ने हमें हर एक प्रकार के अंधकार की चीजों से अलग कर दिया है, बट होने के बावजूद भी वाई परमेश्वर ने हमें इंस्ट्रक्शन क्यों दिया है, आज्ञाएं क्यों दी है? वाई? दिस इज वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन इन टुडेज डे। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर विद मी? कितने जन मेरे साथ है? कितने जन को समझ में आ रहा है? कितने जन को समझ में नहीं आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की। यस, 3-4 लोगों को समझ में नहीं आया। Come on. If you read the Bible, मत्ती की किताब 26 उसका 41 कोई पढ़ेंगे? वाई परमेश्वर हमें रोकता टोकता है? वाई परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शन देता है? वाई वो कहता है ये मत करो? वाई वो कहता है ऐसा चलो? वाई? If you read it, Matthew 26 verse 41. Come on.
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तू परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, परमेश्वर हमें इसीलिए इंस्ट्रक्शन देता है, ये मत करो, वो मत करो। क्यों रोकता टोकता है? बिकॉज गॉड नोज कि फ्लैश इज वीक, शरीर कमजोर है। परमेश्वर जानता है कि शरीर दुर्बल है। परमेश्वर आपको शत्रु से प्रोटेक्ट करने के लिए वो आपको रोकता टोकता है और वो चाहता है कि आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर चाहता है कि आप फ्यूचर में ना गिरे। परमेश्वर चाहता है कि फ्यूचर में आपके साथ प्रॉब्लम ना हो। दैट्स व्हाई परमेश्वर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है टू फॉलो, बिकॉज ही नोज दैट फ्लैश इज वीक, शरीर दुर्बल है। परमेश्वर आपको प्रॉब्लम्स में से बचाने के लिए कहता है कि बाबा गलत के साथ मत रहो, गलती मत करो, या झूठ मत। बिकॉज गॉड नोज कोई भी चीज की बुनियाद अगर झूठ है, आज नहीं तो कल भांडा फूटने वाला है। गॉड नोज। परमेश्वर इंस्ट्रक्शन इसलिए दे रहा है ताकि आपके साथ फ्यूचर में कुछ गलत ना हो। आप ये नहीं कह सकते कि पास्टर यीशु मसीह मेरे साथ है, बारिश हो रही है और मैं बारिश में जाऊंगा तो मैं नहीं भीगूंगा। होगा ऐसा? आप बारिश में जाओगे, भीगोगे, यीशु मसीह आपके साथ होने के बावजूद भी। दैट्स व्हाई प्रभु ने आपको छाता दिया है, राइट? द सेम वे इस संसार में जब हम रहते हैं, परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया है ताकि हम वचन के अंदर रहे। या अगर आप फॉलो करोगे दिस इंस्ट्रक्शन, यू विल बी सेफ। आप हमेशा सेफ रहेंगे। Listen to me. He wants to protect you. वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। He wants to save you. वो आपको बचाना चाहता है। You have to understand. Most of the time जब हम आज्ञाकारी के बारे में मैं जब बातें करता हूं, people think कि pastor ये पुराने करार जैसा। बाबा ये पुराने करार नहीं है, मैं वचन से ही बात कर रहा हूं। If you go back to the topic, अगर आप देखेंगे, परमेश्वर कहता है, do not be yoked with the unbeliever. Why God is saying कि unbeliever के साथ योग मत करो? Why? He doesn't want to insult them. वो उनको इंसल्ट नहीं करना चाहता है. He doesn't want to discourage them. वो उनको डिस्करेज नहीं करना चाहता है. He doesn't want to let them down. वो उनको नीचा नहीं देगा. वो आपके सुरक्षा के लिए कह रहा है. Because Bible say flesh is weak. How many of you are there with me? कितने जन को समझ में आ रहा है? Come on. परमेश्वर चाहता है कि हम फ्यूचर में भटकना। अक्सर when I counsel, मैं किसी यूथ्स को जब काउंसिल करता हूं, उनका एक ही पॉइंट रहता है लास्ट में, पास्टर मुझे पता नहीं मैं कैसे बहकाव में आ गया। I don't know how it happened. You know why it happened? Because हम वचन का इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। सैटन को अगर आप उंगली दोगे, वो हाथ पकड़ेगा। वो उसका कैरेक्टर है। That's why God doesn't want कि आपके साथ बुरा हो। That's why प्रभु आपको शुरू से ही इंस्ट्रक्शन दे देता है एंड उम्मीद करता है कि आप उसको फॉलो करें। Today we will see 3 examples. Number 1, एग्जाम्पल में जाने से पहले आई वॉन्ट टू गिव यू वन और एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर आप देखोगे, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। 2 शख्स थे, 2 जन थे, दोनों बिजनेसमैन थे। बोथ ऑफ देम वर बिजनेसमैन। एक प्रभु को ग्रहण किया था और दूसरे ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। वन इज बिलीवर एंड वन इज अनबिलीवर। ओके? एंड एक शख्स सच्चाई से परमेश्वर की बिजनेस कर रहा है और दूसरे शख्स दूसरे तरीके से, गलत तरीके से बिजनेस कर रहा है। एंड वो गलत तरीके से क्यों इसलिए बिजनेस कर रहा था, दैट्स व्हाई उसके वजह से गलत तरीके से काफी पैसे आ गए। एंड बाइबल को ये शख्स जिसने परमेश्वर को विश्वास किया, वो फॉलो नहीं कर रहा है। ही वाज नॉट, वो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा था। एवरी डे ये शख्स वो दूसरे बिजनेसमैन को जाके मिल रहा है। एवरी डे
अपने दिल की बातें शेयर कर रहा है एवरी डे। और जब भी वो जाता था, वो शख्स जो गलत तरीके से बिजनेस कर रहा है, उसके पास बहुत पैसे आ रहे थे। ध्यान से सुनिए, उसके पास बहुत पैसे आ रहे थे, बट ये सीधा साधा बंदा, यीशु मसीह को मानने वाला, उसको मिलने जा रहा है, उसे बातें कर रहा है, राइट, उसको लग रहा है मैं अच्छा काम कर रहा हूं। एक दिन जब मैं ये एग्जाम्पल जब मैं सुना, आई सेड कितना प्रैक्टिकल, ये कितना मैच करता है। एक दिन ये शख्स जो परमेश्वर को मानने वाला बंदा, एक दिन वो पैसे के लालच में आ गया और यीशु मसीह को छोड़ दिया और गलत तरीके से पैसे कमाना शुरू कर दिया। परमेश्वर जानता था कि शरीर दुर्बल है, फ्लैश इज वीक। अगर आप पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 15:33, बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देता है। कोई पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 15:33? हाँ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। दिस इज द इंस्ट्रक्शन, मीन्स प्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको बुरी संगति नहीं करना चाहिए। यू विल से कम ऑन पास्टर, आई एम स्ट्रांग, आई एम इन द वर्ड। इट्स गुड, यू आर इन द वर्ड, बट बाइबल हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें बुरी संगति नहीं करना चाहिए। बिकॉज गॉड नोज, परमेश्वर आपको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता है। परमेश्वर आपके सेफ्टी के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है, क्योंकि प्रभु जानता है कि शरीर कमजोर है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, सैटन भी पैसा देता है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? सैटन भी सक्सेस देता है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? अमीर बनना गलत बात नहीं है, किस तरीके से पैसे कमा रहा हो वो जानना बहुत जरूरी है। पैसे कैसे आ रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। सैटन कैन गिव यू सक्सेस, बट सैटन आपको शांति, खुशी, आनंद और अनंत काल की जिंदगी नहीं दे सकता है। वो आपको खुशी नहीं दे सकता है, वो आपको अनंत काल की जिंदगी नहीं दे सकता, बिकॉज अनंत काल की जिंदगी का अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। बट अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर कभी भी इमीडिएटली आपको सक्सेस नहीं देगा। आई वॉन्ट टू क्लियर यू समथिंग। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, वो इमीडिएटली आपको सक्सेस, इमीडिएट सक्सेस प्रभु की ओर से नहीं होता है। प्रभु आपको धीरे धीरे बनाएगा, आपको एक एक ईंट जोड़ के, 1 by 1। मुझे आज भी याद है, 11 साल पहले मुझे किसी ने सिखाया था। उस समय मैं सोचता था कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं। तो वो प्रभु के दास ने मुझे सिखाया कि ऑलवेज रिमेंबर सुमित, जो ऐसे करके उठता है वो ऐसे करके गिर जाता है। बट परमेश्वर हमें धीरे धीरे बनाता है, 1 by 1 आपके नींव को मजबूत करता है। आमीन। शरीर कमजोर है, दैट्स वाई परमेश्वर कहता है, काफी सारे इंस्ट्रक्शन हमें दिया है। लेट्स सी दिस। आज हम 3 एग्जांपल्स को देखेंगे। इफ यू सी, शुरू से ही एक चीज हुआ है, अगर आप देखेंगे तो। इफ यू रीड जेनेसिस की किताब 2 उसका 16 और 17, जेनेसिस 2 उसका 16 और 17, जेनेसिस 2 उसका 16 और 17। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने एडम को एक आज्ञा, मतलब इंस्ट्रक्शन दिया। हाँ हाँ, इफ यू सी दिस, अगर ये वर्स को आप क्लियरली देखें, परमेश्वर एवरी डे एडम एंड ईव से बात करने आ रहा है। परमेश्वर एवरी डे एडम एंड ईव के साथ फेलोशिप कर रहा है। परमेश्वर एवरी डे दे वर टॉकिंग, बट होने के बावजूद भी व्हाई गॉड इज गिविंग देम एन इंस्ट्रक्शन? सोचने वाली बात है ना।
परमेश्वर तो था, फेलोशिप हो रही है, बातचीत कर रहे हैं, दे वर शेयरिंग एवरीथिंग, दिल की बातें हो रही है, बट होने के बावजूद भी व्हाई गॉड इज गिविंग इंस्ट्रक्शन? बिकॉज गॉड नोज कि अगर ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे आगे प्रॉब्लम होने वाला है। गॉड वॉज, इफ यू सी, गॉड वॉज नॉट एट ऑल वांटिंग कि इंसान करप्ट हो जाए, ये सच बात है। परमेश्वर जानता था कि अगर एक बार अगर ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, अगर ये गिर जाएंगे, दे विल डाई। बाइबल से जस्ट रीड इट आगे। हाँ, तू मर जाए। यहां पे परमेश्वर फ्लैश के डेथ के बारे में नहीं, स्पिरिचुअल डेथ के बारे में बात कर रहा है। गॉड वॉज नोइंग कि द डे ये खाएंगे, द वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये मिस कर देंगे, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्योंकि प्रभु पाक परमेश्वर है, वो पापी के सामने या पाप के सामने नहीं आ सकता है। ही कैन नॉट सी। परमेश्वर चाहता था कि इंसान जगत के अंत तक परमेश्वर के भरोसे चले, और वो जानता था अगर ये खाएंगे तो बुद्धि आ जाएगी उनके अंदर। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इंसान बुद्धि चला के कभी भी सही नहीं हुआ है। जब भी उसने बुद्धि चला के कुछ काम किया है, हमेशा उल्टा ही हुआ है। द प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्लान ये था कि इंसान परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट लाइफ जिए। बिकॉज गॉड वॉज नोइंग कि वंस ये खाएंगे देन बुद्धि खुलेगा। बुद्धि खोलने के बाद अगर आप देखोगे, सब गलत चीज की एंट्री हुई, कर्स आया, मर्डर हुआ, पाप आया, झूठ बोला, एवरी। प्रभु जानता था कि ये सारी चीजें होने वाली है। दैट्स व्हाई गॉड गेव हिम द इंस्ट्रक्शन। And let me tell you something, this was never the plan of God. ये परमेश्वर की प्लान नहीं था कि इस संसार में जो परमेश्वर ने खूबसूरत तरीके से चीजों को बनाया है, ब्यूटीफुल क्रिएशन, यहां पे कोई गलत चीज हो। नो, वो कभी नहीं चाहता था कि इंसान करप्ट हो जाए। वो तो चाहता था इंसान झूठ से वंचित रहे, पाप से वंचित रहे, व्यभिचार से वंचित रहे, मर्डर से वंचित रहे, सफरिंग से वंचित रहे। दिस वॉज द प्लान ऑफ गॉड। एंड ही वॉज नोइंग कि अगर ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, ये सारी चीजें होने वाली है। दैट्स व्हाई प्रभु ने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया। एंड द मोस्ट कड़वा चीज जिसको हम कहते हैं, कड़वा सच इस संसार में आया, दैट वॉज डेथ। प्रभु नहीं चाहता था कि इंसान की मृत्यु हो। इट वॉज नेवर प्लान ऑफ गॉड, बट सिंस उन्होंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, दैट्स व्हाई डेथ केम। डेथ वॉज द पेनल्टी ऑफ सिन। प्रभु जानता था अगर ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, पाप आएगा, श्राप आएगी, नेगेटिव चीजें आएगा, और जिसकी वजह से ये पेनल्टी आ जाएगा, व्हिच वाज डेथ। परमेश्वर का गोल था कि इंसान फूले और फले, आगे बढ़े। बट वेन दे डिडंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, ऑल द थिंग्स केम, हर एक नेगेटिव चीज आ गया। यू रीड इट बाइबल, अगर जेनेसिस 3 पढ़ोगे, सब पता है, वहां पे लिखा गया है सब। एंड द वर्स्ट थिंग विच हैपेंड कि इंसान हर चीज का भागी हो गया, हर पाप का भागी हो गया। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ने आपको इंस्ट्रक्शन आपके बेनिफिट के लिए दिया है। ही हैज गिवन यू फॉर योर ओन बेनिफिट। वो आपको निराश करने के लिए या वो आपको लाइक रोक टोक करने के लिए या गुलाम बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। वो आपके बेनिफिट के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है, ताकि व्हेन यू विल फॉलो, यू विल बी बेनिफिटेड, आप बेनिफिट रहेंगे।
Amen. God knows when believers and believers एक साथ समय बिताते हैं. Believers and believers जो प्रभु को मानते हैं, दोनों जो प्रभु को मानते हैं, दोनों शख्स, 2 3 4 5. बाइबल कहती है मत्ती की किताब 18 उसका 20, मैथ्यू 18:20. मैथ्यू 18:20. हाँ हाँ हाँ. इट मीन्स गॉड, परमेश्वर क्यों कहता है बिलीवर और बिलीवर योग करना चाहिए, बिलीवर एंड अनबिलीवर. यू नो व्हाई? बिकॉज परमेश्वर जानता है कि जब बिलीवर और बिलीवर जो प्रभु को जानते हैं योग करते हैं, वहां पे क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है, प्रेजेंस ऑफ गॉड वहां पे आता है. और जब परमेश्वर की उपस्थिति, वहां पे रेवलेशन होता है, वहां पे परमेश्वर आपसे बातें करता है, अच्छी चीजें होती है, भलाई उत्पन्न होती है. जहां पे आप परमेश्वर के वचन से एक दूसरे को मजबूत या एनकरेज करते हैं, एंड बाद में उसकी महिमा होती है, उसकी ग्लोरी होती है. इफ यू सी मलाकी 3 उसका 16 में वहां पे लिखा गया है, जब बिलीवर्स एक एक करके बातें करते, कोई रीड, इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर, मलाकी 3:16. मलाकी 3:16, मलाकी 3 इसका 16. हाँ, जब यहोवा का भय मानने वाले आपस में, जब बिलीवर एक जगह में रह के, बिलीवर भाई बहन एक जगह में आके जब बातें करते, क्या होता है, यहोवा कान धर के उनको सुनता है. हमने ऑफ कितने जन को समझ में आ रहा है? यहोवा सुनता है. अगर कोई बिलीवर और बिलीवर एक दूसरे से अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, यहोवा सुनता है. कब बिलीवर एक जगह में खड़े होके जब वो एक दूसरे से आपस में अपने बारे में बातें करते हैं, यहोवा सुनता है. और सुन के क्या करता है? उनको मदद करता है, रास्ता निकालता है, उनके लिए एक नया मार्ग निकालता है. बट बिलीवर अनबिलीवर जब एक जगह में खड़े होते हैं, एक जगह में, वहां पे गॉसिप होना शुरू होता है. कितने जन मेरे साथ है? गॉसिप जो प्रभु सबसे ज्यादा हेट करता है. गॉसिप को क्या बोलते हैं हिंदी में? चुगली. अरे पता है उसने व्हाइट शर्ट पहना था और उसने ब्लैक जीन्स है, यू नो. अरे उनका साड़ी का कलर तो जरा भी अच्छा नहीं था. अरे नहीं, उनका दुपट्टे में ये प्रॉब्लम था. वाई? प्रभु क्यों कहता है? हमें जानने की कोशिश करना है. और परमेश्वर गॉसिप को पसंद नहीं करता है. परमेश्वर कहता है जब तुम लोग इकट्ठा हो, वहां पे क्या करो? स्तुति आराधना करो, वर्शिप करो. और सेकंड चीज क्या करना है? उसके बारे में, उसका भजन गाओ, परमेश्वर के वचन के बारे में बातें करो. दिस इज व्हाट गॉड वांट्स. दैट्स व्हाई परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर बिलीवर अनबिलीवर अगर हो गए, ऑलवेज रिमेंबर, दोनों का अगर डेस्टिनेशन अलग है तो वो एक सफर तैयार कर पाएंगे. कोई अगर लेफ्ट सोच रहा है और कोई राइट सोच रहा है तो कोई एक डेस्टिनेशन में पहुंचेगा? नो, वो इधर ये उधर. आप प्रभु के बारे में बोलोगे, वो किसी और के बारे में बात करेगा. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हमने कितने जन को समझ में आ रहा है? आप उसको यीशु मसीह के बारे में बोलोगे, वो किसी और के बारे में बात करेगा. एक टाइम आएगा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अरे यार मैं कहां माथे फोड़ रहा हूं, मैं आज किससे बात कर रहा हूं, मैं आज किससे बात कर रहा हूं. कम ऑन. Why? Because God knows कि ये होगा. That's why परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि बाबा, don't yoke with unbelievers because you will land somewhere else. कहीं और पहुंच जाओगे. That's why we have to follow, we have to understand कि प्रभु हमें क्यों इंस्ट्रक्शन देता है. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर ड्यूटरनॉमी की किताब 7 उसका 3 कोई पढ़ेंगे, ड्यूटरनॉमी 7 verse 3.
कम ऑन, कोई पढ़ेंगे ड्यूटोनॉमी 7 वर्स 3? Deuteronomy 7 verse 3. Come on. ना उनसे ब्याह शादी करना. परमेश्वर is giving this instruction to whom? To Israelites. आगे. ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को देना, ना आगे. Why God was giving this instruction? Listen to me. And this was the same instruction जो परमेश्वर ने सोलोमन को भी दिया था. God gave the same instruction to the king Solomon. If you read 1 King 11 उसका 2, 1 King 11 उसका 2, कोई पढ़ेंगे प्लीज? 1 King 11 उसका 2. हाँ, तुम उनके मध्य में ना जाना. यू नो गॉड वॉज गिविंग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कि तुम उधर मत जाना आगे, और वह ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, बिकॉज गॉड वॉज नोइंग कि अगर इजराइलाइट्स अगर अन्य जाति से शादी करेंगे, या सोलोमन को यहां पे कह रहा है अगर सोलोमन, देख मैं तुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, तू अन्य जो प्रभु को नहीं मानती है उससे शादी मत करना. प्रभु ने उसको कहा था. गॉड टोल्ड हिम, गॉड गिव द इंस्ट्रक्शन. व्हेन सोलोमन बिकेम किंग, गॉड रिपीट किया, ये इंस्ट्रक्शन को रिपीट किया उसने. एंड थ्रू दिस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन के द्वारा परमेश्वर ने सोलोमन को वार्निंग भी दिया. गॉड वार्न्ड. We have to understand it. प्रभु हमें क्यों कहता है? We have to understand. Come on. बाइबल से सोलोमन के पास अपरंपार बुद्धि थी. इतना बुद्धि था कि आसपास के लोग उसको मिलने के लिए आ रहे थे उसके विजडम की वजह से, बिकॉज वो इतना बुद्धिमान था. He was the most richest king ever. हिस्ट्री बताती है सोलोमन जैसे अमीर शख्स कोई नहीं रहा. He was very rich king. वो सबसे फेमस राजा था. He was the most famous king. वो इतना बुद्धिमान था कि राजा लोग उसके सामने आके कहते थे, अरे उसके बुद्धि के बारे में वो सुनने की कोशिश कर रहे थे, आ रहे थे. बट सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना होने के बावजूद भी, अगर 1 किंग 11 उसका 4 पढ़ेंगे, 1 किंग 11 उसका 4, जब सोलोमन बूढ़ा हो गया. लिसन टू मी, सब लोग ओपन द बाइबल. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 किंग्स 11:4. जब सोलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसके स्त्रियों ने उसके मन पराये देवता में क्या किया? God was knowing कि सोलोमन, अगर तू वो लड़की से शादी करेगा जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, परमेश्वर को नहीं जानता है, शुरू में एवरीथिंग विल बी फाइन, शुरू में सब फाइन रहेगा. बट बाइबल से जब वो बूढ़ा हो गया, शैतान एक दिन में वॉर नहीं करता है, वो टाइम देखता है कब वॉर करो. जब वो बूढ़ा हो गया, बाइबल से उसका मन को भटका दिया परमेश्वर से, और वो सारी चीज करना शुरू किया जो परमेश्वर नफरत करता है. मूर्ति बनाना शुरू कर दिया, उस लोगों के लिए मंदिर बना. दिस वाज जो प्रभु सबसे नफरत करता था. वो शुरू से कहां हुआ? शुरू कहां से हुआ? बिकॉज ही डिडंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन. परमेश्वर जानता है कि फ्लैश वीक है, शरीर दुर्बल है.
इसीलिए कहता है गुस्सा मत करो। गुस्सा करके किसी का भला नहीं हुआ है। किसी का भला हुआ है आज तक? सब बर्तन ही टूटा है गुस्सा करके, राइट? जो रोटी बेलते हैं ना, ऐसा गुस्सा करके, गुस्से का अंत हमेशा सर्वनाशी होता है। वो भी बाइबल में है सब कुछ। बाइबल एक ऐसी किताब है प्रभु ने दिया है, एवरीथिंग इज रिटन। आपको किसी को पूछने की जरूरत, बाइबल पढ़ो, सब लिखा है। केन और एबल, गुस्से में मर्डर हो गया, सब कुछ लिखा है बाइबल में, एवरीथिंग इज रिटन। प्रभु क्यों कहता है, क्यों इंस्ट्रक्शन देता है? बिकॉज परमेश्वर जानता है कि शरीर दुर्बल है। परमेश्वर सोलोमन को क्यों उसको गुलाम बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा था, या उसको डोमिनेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं। प्रभु जानता था कि अगर सोलोमन अगर गलत व्याह कर लिया तो उसका माइंड भटक जाएगा, इसलिए प्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहा है। बट उसको लगा शुरू में एवरीथिंग आई विल मैनेज, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इट्स फाइन पास्टर आई विल मैनेज। मुझे कोई कहता है ऐसा, मैं बोलता प्लीज ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स फाइन पास्टर आई विल मैनेज। हेलो, ये बट ये मैनेज बाद में अनमैनेज हो जाता है। पास्टर अब क्या करे बाबा, आपने अनमैनेज कर लिया है अभी। आई विल ऑलवेज से, परमेश्वर के पास अगर आप 10 बार 20 बार भी क्षमा मांगोगे, प्रभु करेगा, 100 बार भी करेगा, बट अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। जो प्रभु ने आपके लिए रखा है खूबसूरत चीज, वो आप डिले कर दोगे, समय चला जाएगा। दैट्स वाई परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शन देता है, एंड वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड वी हैव टू ओबे इट। आमीन। कितने जन को समझ में आ रहा है? कम ऑन, बोलो यीशु मसीह की। आइए जोरदार ताली से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इफ यू सी, सोलोमन ने वो सारी चीजें किया जो प्रभु के नजर में गलत था। ही वॉज द मोस्ट रिचेस्ट किंग, बट प्रभु ने बोला ये क्या कर दिया, सब खत्म हो गया वहां पे। एंड दिस इज द प्लान ऑफ गॉड, सॉरी दिस इज द प्लान ऑफ सैटन, कि परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में पूरा ना हो। दिस इज द प्लान ऑफ सैटन कि आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो मत करो। इट्स फाइन, अरे प्रभु है, छोड़ना, आगे बढ़ो, चलो ना। जब मैं यूथ्स को काउंसिल करता हूं, मुझे कहते हैं पास्टर आई डोंट नो, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा। जब प्रभु ने कहा है कि हमें गलत चीज में नहीं जाना है, तो हमें नहीं जाना है। जब प्रभु ने कहा है कि हमें एडल्ट्री में नहीं जाना है, मीन्स नहीं, इट्स फाइन पास्टर वो यूथ है बाबा, बी केयरफुल, बी केयरफुल। प्रभु हमें इंस्ट्रक्शन देता है, वी हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि प्रभु जानता है शरीर कमजोर है। Amen? And number third example, last example जो कि आज हम देखेंगे, and there are lots of examples जो आप बाइबल में देखेंगे, but this is the main important thing जो हम देखने वाले हैं। If you see, ये इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करके, I'll be very honest with you, not only unbelievers, believers भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। Honestly, बिलीवर्स भी जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो भी ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। परमेश्वर की आशीष उनके जिंदगी में रुक गया है। यू नो व्हाई? यू नो व्हाई? हम ये अगर पढ़ोगे आइज़ाया 43 वर्स 18, कोई पढ़ेंगे? आइज़ाया 43 वर्स 18, कम ऑन, दिस अ ब्यूटीफुल। ओके, होल्ड। सभी लोग ये स्क्रिप्चर को एक साथ पढ़ेंगे, सबको मिला? सभी लोग आइज़ाया 43 वर्स 18।
Isaiah 43 verse 18. सबको मिला एवरीवन? यस सर, सबको मिला 43 verse 18. Come on, सबको मिला? We'll start. 1 2 3 go. पढ़े. रीड 18, 19 पढ़ने के लिए नहीं कहा, 18 पढ़िए, जोर से पढ़िए. बस. दिस इज द मेजर रीजन आज की डेट में इवन बिलीवर्स आर सफरिंग. उनके घर में शांति नहीं है, उनके घर में खुशी नहीं है. इवन दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज जब परमेश्वर ने कहा है अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट हो जाओ, जब उसने इंस्ट्रक्शन दिया है व्हेन यू कम टू द लॉर्ड डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द पास्ट. अभी भी हम पास्ट में हैं. परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है हम सुन नहीं पाते हैं. यू नो व्हाई? पास्ट में है. जहां से परमेश्वर ने हमें निकाल के अच्छी जगह में लेके आया है उसको नहीं देख के पास्ट में. परमेश्वर क्यों कह रहा है ये सारी चीजें? बिकॉज परमेश्वर जानता है कि अगर तुम पास्ट को याद रखोगे तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा. अगर पास्ट आपके लिए अच्छा था तो परमेश्वर आपको वहां से कभी नहीं निकालता. इट कैन बी योर रिलेशनशिप, इट कैन बी योर फैमिली, इट कैन बी योर वर्क. या आपका काम हो सकता है, रिलेशनशिप होता है, जो भी हो सकता है. लिसन टू मी केयरफुली माय डियर फ्रेंड, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन टुडे. प्लीज टेक दिस वर्ड सीरियसली. क्यों हमें इंस्ट्रक्शन प्रभु देता है? बिकॉज गॉड नोज. प्रभु जानता है कि शरीर दुर्बल है. आज भी वो पुराने पास्ट में प्रभु बोलता है आगे देख, प्रभु मेरे साथ ऐसा हो गया. प्रभु बोलता है इट्स फाइन, मैं तुझे क्षमा कर. नहीं प्रभु ऐसा हो गया. प्रभु बोलता है इट्स फाइन, आगे बढ़. कब तक डिले? टाइम डिले हो रहा है. आशीष रुक गया है. स्टैग्नेंट वाटर, पानी बह नहीं रहा है, रुक गया है. एंड सैटन यही चाहता है कि अब रुक जाओ, आगे मत बढ़ो. मैं आज किससे बात कर रहा हूं? हेलो, किससे बात कर रहा हूं आज मैं? कम ऑन, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रहा है. मैं आज किससे बात कर रहा हूं? आमेन. फॉलो द इंस्ट्रक्शन, आप ही आशीषित रहोगे. फॉलो द इंस्ट्रक्शन, आपको परमेश्वर सुरक्षित रखेगा. फॉलो द इंस्ट्रक्शन. अगर आप फॉलो करेंगे आप ही आशीषित होंगे. पास्ट आपके लिए सही नहीं था. परमेश्वर ने आपके दुख को देखा, आपके आंसुओं को देखा. दैट्स व्हाई आपको पास्ट से निकालकर अच्छी जगह में लेके आया है. दिस वॉज द मेजर प्रॉब्लम विद इज़राइलिट्स. परमेश्वर उनके दुख तकलीफ को देखा और उनको लेके आया अच्छी जगह में. और वो तभी भी वो पास्ट में ही जी रहे हैं. प्रभु पास्ट से आजाद तो कर दिया पर दिमाग पास्ट से आजाद ही नहीं हो रहा है. Listen to me carefully. प्रभु हमें क्यों इंस्ट्रक्शन देता है? पास्ट में मत रहो. बिलीवर अनबिलीवर से योग नहीं करो. गुस्सा मत करो. ये मत करो, वो मत करो. Why? बिकॉज वो आपके बेनिफिट के लिए कहता है. वो जानता है कि लोग गिर जाएंगे, इसीलिए वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है. वो जानता है. यू नो, अब बोलोगे प्रभु कैसे जानता था? क्योंकि परमेश्वर खुद इंसान बनकर इस संसार में रहा. अब बोलोगे अरे वो प्रभु, वो खुद इंसान बनकर इस संसार में रहा. दैट्स व्हाई ही इज सेइंग शरीर दुर्बल है. फॉलो द इंस्ट्रक्शन. मैं रिसेंटली गोवा गया था कुछ काम से.
और जब मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा था मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि सर ये बेल्ट को मत खोलना, क्योंकि आप करीबन नाना करके 200-300 फीट ज्यादा मेरे बहुत ऊपर आप जाने वाले हो, प्लीज ये इसको मत खोलना। इंस्ट्रक्शन। ध्यान से सुनिए, मैं अगर बोलता प्रभु मेरे साथ है, बेल्ट खोल दिया। प्रभु सबके साथ है बाबा। लिसन टू मी केयरफुली, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अगर सेफ रहे, नहीं सेफ रहना, इट्स फाइन, खोलो, ऊपर हुडी मारो, नीचे, इट्स फाइन। मुझे 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार कह रहे थे वो लोग, सर प्लीज डोंट टेक आउट द बकल या जो भी है, बेल्ट जो पहनाए थे, एंड प्लीज आपके जो क्या बोलते हैं उसको, लाइफ जैकेट प्लीज मत खोलना। मुझे बार बार के जेनिफर वो भी थे गोवा में, मुझे बार बार कह रहे थे वो लोग, प्लीज मत निकालना, प्लीज मत निकालना। यू नो व्हाई? उनका क्या जाएगा, वो मेरी सेफ्टी के लिए कह रहे थे। द सेम वे बाइबल में परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, क्योंकि प्रभु जानता है कि शरीर दुर्बल है। नॉट ओनली 1, नॉट ओनली 2, लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रभु ने दिया है। आमेन। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें परमेश्वर को अंडरस्टैंड करना है, प्रभु क्यों कह रहा है, व्हाई। वो हमें नफरत नहीं करता है। प्रभु कहता है, हे जवान, यूथ को कहता है अपने जवानी में आनंदित मत कर। क्यों? प्रभु चाहता है कि घर पे आप बैठ के सो जाओ? नो, प्रभु जानता है कि जवान लड़का लड़की फिसल सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? टेम्पटेशन में गिरेंगे, इसलिए प्रभु कहता है दूर रहो। प्रभु जानता है, एक लड़का लड़की डेट किए, अच्छी बात है डेट करना, राइट? वो डेट करना शुरू किए, लड़का बिलीवर, लड़की अनबिलीवर। ऐसा टाइम आ गया वो लड़के को चर्च आने में वो बंद करा रही है। वो नहीं, एक ही दिन मिलता है हमें, वंस अ वीक में एक ही दिन है। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी चीज आपको परमेश्वर से दूर करता है, देन दैट इज द साइन कि दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी चीज आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, देन माय डियर फ्रेंड, बी केयरफुल, बी केयरफुल। इसीलिए प्रभु शुरू से ही कह देता है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। आमेन।